Friends, this is the introduction exercise for exercise 1.1 relation and function. Introduction part 2. Relations we have defined in the last video. In this video we will discuss relation and its representation, domain of relation, range of relation, codomain of relation, and after that we will discuss types of relations. Some types we have discussed in 11th class, we will discuss them again, and some in the 12th class. Syllabus: reflexive, symmetric, transitive and equivalence. Now we will start with representation of relation. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को भी हम, जैसे लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि रिलेशन को भी सेट की तरह रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। बट रिलेशन में एक मैपिंग भी बनाई जा सकती है। देखो कैसे देते हैं, ये एग्जांपल लिख रखा है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड एज relation A of all ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B. A is half of B. A is half of B. Given that A set में हमारे एलिमेंट है 1 2 4 and B set में है 4 2 4 5 और रिलेशन हमारा A is half of B. तो कैसे कैसे रिलेट हो सकता है रिलेशन? We all know कि relation is subset of Cartesian product. Cartesian product जो होगा A से B का, A into B, एक बड़ा सा सेट बनेगा A into B, हमारा relation इसी का सबसेट होता है। This we have discussed in the last video. अब हमें जो रिलेशन यहाँ दे रखा है, रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए इज हाफ ऑफ बी, वो सभी एलिमेंट्स लिखते हैं इसमें। रिलेशन आर में कौन कौन से आएंगे? रोस्टर फॉर्म। पहले कौन से लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म जैसे हम जानते ही हैं, सेट लैंग्वेज हमने पढ़ा है। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, separated by commas and enclosed in curly brackets. Enclosed in curly brackets, ये ध्यान रखना, curly brackets ही लगानी है। और इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो अकेला एलिमेंट नहीं होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर का होगा। उसमें दो कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से होता है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से होता है, और उनको किसमें कॉमा से अलग करके सिंपल जो कॉमन ब्रैकेट्स है उसके अंदर क्लोज किया जाता है। पूरा एलिमेंट वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो इस रोस्टर फॉर्म में आर जो सेट होगा हमारा किसके लिए? ये रिलेशन के लिए। रिलेशन आर, दिस इज रिलेशन आर ए टू बी। कौन कौन से होंगे? ए इज हाफ ऑफ बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए फर्स्ट सेट, बी बिलोंग्स टू बी सेकंड सेट। लिखते हैं 1 2 1 2। You can observe 1 is half of 2, A is half of B। हमारा रिलेशन ये था। दूसरा, 1 cannot be half of 4, 1 cannot be half of 5, 2 cannot be half of 2, 4, yes, 2 can be half of 4, 2 is half of 4। Next element 2 5, 2 is not half of 5, 4 2 no, 4 4 no, 4 5 no। Here are the two elements। दूसरा हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? 1 related to 2, 2 related to 4। This type we have discussed in the last video also। So here we are discussing roster form। all elements are listed। कौन से थे हमारे? R set कौन सा था? R is set of all ordered pair AB where A belongs to A and B belongs to B, A is half of B। अब लिखते हैं इसी के सेट बिल्डर
4, इसी सेट का क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर 4 R. R is set of all ordered pair A B such that A belongs to A and B belongs to B. A is half of B. A is half of B. इसमें ये प्रॉपर्टी लिखनी होती है मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे हमें सेट लैंग्वेज में पढ़ा है. A is half of B. हमारा रिलेशन ये दे रखा था, A is half of B. A कंपोनेंट जो फर्स्ट कंपोनेंट है दूसरे से कहाँ से रिलेटेड होगा, जब A सेकंड कंपोनेंट यानी B का हाफ होगा. थर्ड है हमारी मैपिंग. थर्ड क्या है हमारे, मैपिंग. या हम सेट ए बना लेते हैं ऐसे, ए सेट, ये हमारा सेट कौन सा होगा, सेट बी. इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 4, यहाँ हमारा 2 4 5. तो रिलेशन करेंगे तो 1 किससे एसोसिएट होगा, 1 2 से. 1 is related to 2. 1 2 2 4. तो इस सेट को हमने 3 तरीके से लिख के देखे हैं. रिलेशन सेट को, रिलेशन सेट क्या था हमारा, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी दैट ए इज हाफ ऑफ बी. इसको रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को लिख दिया. एलिमेंट्स आर सेपरेट. यहाँ पर एलिमेंट्स टोटल एक ऑर्डर्ड पेयर होगा. दोनों एलिमेंट आ गए. सेट बिल्डर फॉर्म में हमने प्रॉपर्टी लिख दिया, और मैपिंग में जो एलिमेंट जिससे एसोसिएटेड है, जो जिसके साथ जाके उसकी पिक्चर बना रहा है, वो क्या आएगा हमारा मैपिंग फॉर्म. नाउ फर्दर वी विल डिस्कस इट. नाउ डोमेन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन. इसी एग्जांपल से देखते हैं एक बार. डोमेन, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारा आगे फंक्शन में भी बहुत काम आएंगे तीनों टर्म, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. डोमेन से हमारा क्या, डोमेन में से सिंपली वी कैन से इट्स इनपुट. जो हम इनपुट दे रहे हैं, यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हैं, उनके फर्स्ट कंपोनेंट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी यहां पर कौन सा होगा, 1 एंड 2. जो इनपुट दिया जा रहा है वो क्या होगा, डोमेन. और जो आउटपुट मिल रहा है बाद में, जैसे ये 1 हमने इनपुट किया और उसका इमेज या क्या बन गया, 1 का रिलेशन. 1 किसके साथ रिलेट हुआ, 2 के साथ. तो 2 क्या है, बी सेट का जो 2 है, ये 2 नहीं, बी सेट का. 1 किससे रिलेटेड है, 2 से. तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या होगा हमारा डोमेन. फर्स्ट कंपोनेंट के सभी फर्स्ट कंपोनेंट होंगे, सभी जो एलिमेंट्स है हमारे, उसके जो सभी कंपोनेंट एक सेट बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे, डोमेन. और जो सेकंड कंपोनेंट किसमें आएंगे, सारे के सारे रेंज में. तो अभी लिखते हैं इसको थोड़ा सा साफ करके, इसको बैठा देते हैं, डोमेन करते हैं. डोमेन, डोमेन, इसको सेट लिख लेते हैं एक बार. हमारे सेट में कौन कौन से आएंगे, आर सेट आया हमारा 1 2 2 4. एंड रिलेशन वाज यहां पर लिख देते हैं, ए बी 1 2 4 2 4 5 1 2 2 4. और अब मैं बता रहा हूं डोमेन. डोमेन बताया था मैंने. डोमेन ऑफ हमारा रिलेशन विल बी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर. फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन क्या है हमारा, 1 2. दिस इज द डोमेन ऑफ डोमेन. रेंज बताया था. रेंज कौन से कंपोनेंट बनाएंगे, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या बनाएगा हमारा, रेंज. एंड 2 4 ये हमारा आएगा रेंज. ये डोमेन, ये रेंज. कोडोमेन
codomain is the set. Codomain is the set from which range is coming. जहां से हम रेंज निकल रही है, यानी सेट बी, जहां से हम यानी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन. कोडोमेन हमारा बड़ा सा सेट होगा, उसमें से जो एलिमेंट रिलेटेड हुए हैं जो पिछले वाले से, ये हमारा कोडोमेन है. इसके जो एलिमेंट रिलेटेड हुए हैं किससे, पहले सेट से, 1 2 1 से रिलेट हुआ है, 4 2 से हुआ है, तो ये सेट बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन. सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट ए के जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, जो एलिमेंट एसोसिएट हुए, सभी के सभी नहीं, जो एलिमेंट एसोसिएट हुए हैं सेट बी से जाके, वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन. और जो बी के हैं वो क्या कहलाएंगे, रेंज ऑफ रिलेशन. और टोटल बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन. If R is relation from A to B, then set B is called codomain. Set B is called codomain. Domain of define कर लेते हैं अब. Domain of relation कौन से होंगे, those elements of A which are associated to element of B through R. जो रिलेशन बनाया है हमने, उसमें जो सेट ए के एलिमेंट बी से एसोसिएट हुए हैं, तो ए वाले एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन. और जो बी वाले एलिमेंट रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, those elements of, if a relation R from A to B, then those elements of B दूसरे वाले की, those elements of B which are associated to elements of B, elements of A through R. यानी रिलेशन के थ्रू जो B के एलिमेंट A से एसोसिएट हुए हैं वो क्या बना रहे हैं, हमारे रेंज बना रहे हैं. और रिलेशन के थ्रू जो A के एलिमेंट हमारा B से एसोसिएट हुए हैं, जो तो A वाले एलिमेंट क्या बना रहे हैं, हमारे डोमेन बना रहे हैं. B वाले एलिमेंट रेंज, यानी जो आउटपुट है हमारा, रेंज क्या कहां तक मिला, डोमेन इनपुट, रेंज आउटपुट, और आउटपुट जहां से मिल रहा है दैट इज कोडोमेन. एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं. एक एग्जांपल से लेते हैं. लेट देयर इज a relation R from A to A, a relation A is set given A containing 1 2 3 4 5 6, and R is relation on A. Relation on A, here I am not taking another set, A की set ले रहे हैं. Define, a relation is defined by, relation R on A defined by
defined by ordered pair AB such that AB belongs to A and B is exactly divisible by A. B is divisible by A. This is the relation. फर्स्ट इसमें एक नई चीज ये आई इस क्वेश्चन में कि हमने सेट ए के लिए अभी तक जो एग्जांपल किया था या डिफाइन किया था या हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था 11th क्लास में तो हमने किया था ए टू ए बी करके देखा था ए इंटू ए बी किया था ए इंटू बी इंटू सी भी किया था बट अभी अब तक हमने इसमें इंट्रोडक्शन में हमने दो सेट लिए थे एग्जांपल में ए एंड बी। यहाँ हम ले रहे हैं एक ये सेट है हमारा ए एंड रिलेशन ऑन ए दैट मीन्स रिलेशन क्या है ए टू ए हमारा रिलेशन है ए टू ए। यहां पर भी ए के एलिमेंट्स हैं और यहां पर भी किसके हैं ए के ही बट यहां क्या है रिलेशन क्या है हमारा बी इज डिविजिबल बाय ए जो दूसरा कंपोनेंट लिखेंगे दिस वन इज डिविजिबल बाय ए तो ए टू ए यानी ए इंटू ए करना हमें यहां पर कितने एलिमेंट है 6 into 6 there will be 36 elements 36 ordered pairs in the A into A उनमें से हमें रिलेशन क्या होता है A into A का सबसेट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट उसमें से हमने कौन सा सबसेट लेने कौन से एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें B is exactly divisible by A B is exactly divisible by A उसमें से वो छांट लेने हमें जो दूसरा एलिमेंट का दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है वो एलिमेंट जो छटेंगे वो किस में आ जाएंगे हमारे रिलेशन सेट में। अब रिलेशन सेट थोड़ा इमेजिन करोगे तो मैं यहां लिखता हूं आर 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 इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड B is exactly divisible by A. This will be our relationship. अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा रिलेट हो रहा है ये ध्यान रखना कि इसमें इधर भी ए है उधर भी ए है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 36 उनमें से हमें कौन से छांटने हैं जो रिलेट हो रहे हों इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यानी 1 इज रिलेटेड टू 1 एक से रिलेट हो रहा है। देखो यहाँ पर ये बी है ये ए है ये इससे डिवाइड हो रहा है यस दूसरा B is exactly divisible by 1 related to 2 2 भी 1 से डिवाइड हो रहा है 1 related to 3 3 भी 1 से डिवाइड हो रहा है 1 related to 4 4 भी 1 से डिवाइड हो रहा है 1 related to 5 1 related to 6 फर्दर अब 2 से करते हैं 2 1 1 is not divisible by 2 तो 2 1 नहीं आएगा 2 2 yes 2 2 2 2 2 2 3 नहीं आएगा 2 4 yes 2 4 2 related to 4 because you can check 4 divisible by 2 2 5 नहीं आएगा 2 6 3 1 3 2 3 3 yes 3 3 is there 3 related to 3 3 related to 6 4 related to 4 5 related to 5 and 6 related to 6 और इसको अगर हम लोस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो it will be 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 5 5 6 6 here is the relation on A of all ordered pair A B belongs to A and B is exactly divisible by
ए, यू कैन चेक जो दूसरा कंपोनेंट है पहले कंपोनेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है ना। अब लिखते हैं हम इसका डोमेन। डोमेन मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हमारे दो सेट होते हैं, एक यहाँ पर पहला सेट है, एक दूसरा सेट है। यहाँ पर बना लेते हैं, एक पहला सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। इस सेट के जो एलिमेंट रिलेशन के अकॉर्डिंग दूसरे से एसोसिएट होंगे वो क्या बनाएंगे, हमारा डोमेन। तो क्या लिखते हैं आप, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ 1, then comes to 2, then 3, 4, 5, 6, that is set A। यही आ गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डोमेन। ये भी आया है पहला कंपोनेंट जो एसोसिएट, 1 भी एसोसिएट हुआ है, 2 भी हुआ है, 3 भी हुआ है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। रेंज ऑफ आर, सेकेंड कंपोनेंट लिखेंगे, सेकेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, यस 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। एंड कोडोमेन विल बी सेट। कोडोमेन जो इधर वाला सेट, पूरा सेट क्या कहलाता है हमारा, कोडोमेन आ जाएगा सेट ए, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा रिलेशन फ्रॉम ए टू ए एंड वी हैव फाइंड रिलेशन। क्या रिलेशन था, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। ऑर्डर्ड पेयर में हमारा A B ऑर्डर्ड पेयर था, उसमें क्या किया हमने, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो पहले हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और फिर उसका क्या निकाला हमने, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। यस, फर्दर we will discuss now types of relations. Some types we have discussed in 11th class, like identity relation, universal relation, wide relation, you can say empty relation or inverse relation. We will discuss it again here also. What is identity relation? A relation R on set A is said to be identity relation if all ordered pair A such that A belongs to A। क्या मीनिंग हमारा, दोबारा देखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए पर रिलेशन है। अब जनरलाइज करेंगे, एग्जांपल देंगे, अभी एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल लेट सेट ए इज 2, 4, 6, 2, 4, 6, ये हमने सेट लिखा। तो हमारा एक रिलेशन है, कौन सा रिलेशन लिखना है हमने, आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है। कौन सा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में हमें पता ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए, यानी ए बिलोंग्स टू ए, जो ए से रिलेटेड है वो उसी से रिलेशन में आएगा। जो ए का कंपोनेंट है, जो ए का एलिमेंट है, वो उसी से रिलेटेड होगा। सेट ए में जो भी एलिमेंट है, यहाँ हमने एग्जांपल लिया है 2, 4, 6, यानी 2 किससे होगा, 2 से। आइडेंटिटी वैसे का वैसा ही रहे, आइडेंटिटी। तो हमारा कौन कौन से आएगा, यहाँ पर ए रिलेटेड टू ए, यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन में 2, 2, 4, 4, 6, 6। तो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, यानी जो हमें सेट दे रखा है उसका उसी से रिलेशन है, उसी से रिलेशन ऑन ए। तो आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होगा, उसका सेट का जो एलिमेंट हो वो उसी से रिलेटेड हो, 1 1 से हो, 2 2, यानी वी विल टेक नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसा बनेगा,
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अगर हम एक सेट और ले लें, जैसे सेट ऑफ वावल्स ले लें, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा? ए इज रिलेटेड टू ए, E is related to E, I is related to I, O is related to O, U is related to U. This type of relation is called identity relation. Second is universal relation. Universal relation. A set R, a relation R on A is said to be universal relation. Said to be universal relation if R is defined by all ordered pair AB such that AB belongs to A. AB belongs to A. यहीं पर ये एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा से। A relation R on A, A पर relation है यानी A to A, relation on set A. What does it mean? Relation A to A, इधर भी A है और उधर भी A है। यूनिवर्सल रिलेशन, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे A B, जो A B, A और B किससे रिलेटेड है? A से, यानी A के सभी एलिमेंट रिलेशन में होने चाहिए। कैसे कैसे आएंगे? 2 4 6 2 4 6, ए के सभी एलिमेंट रिलेट होने चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू ए, कोई कंडीशन नहीं। 1 2 can with 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या आएगा हमारा? ए के जितने भी एलिमेंट, सेट ए टू ए रिलेशन है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं हमारे, सभी के सभी डोमेन में जाके एसोसिएट होने चाहिए। तो यहां पर क्या बनेगा? 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। This type of relation is universal relation. This is same as Cartesian product A into A. नेक्स्ट रिलेशन हमारा ऑन ए इज वाइड रिलेशन, इज वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए is said to be wide relation if relation A on set A, R on set A, relation R on set A is called wide, or you will say wide or empty relation if there is no element in R, यानी रिलेशन में हमारा कोई भी एलिमेंट ना है। 5 क्या हो सेट हमारा, क्या बने? 5 नल सेट 5। लिखते हैं आर में कौन कौन से आएंगे। सो रिलेशन डिफाइन करते हैं एग्जांपल पे। Here R is relation on A such that relation on A defined by R is of all ordered pair AB such that AB belongs to A and A minus B is equal to 10. A minus B is equal to 10। रिलेशन बनाना हमें ए टू ए, और जो फर्स्ट कंपोनेंट है रिलेशन कैसे बनेगा? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इनटू ए करना है, ए के ए से रिलेट करना है। उसमें से कौन से छाटने हैं? जो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट का डिफरेंस कितना हो? 10 हो। यू कैन ऑब्जर्व हियर R is
5। आर क्या होगा हमारा 5। कोई भी ऐसा नहीं है हमारे पास 2 को 2 से करेंगे, डिफरेंस इज नॉट 10। 2 को 4 से, 2 डिफरेंस इज नॉट 10। 2 6 से, डिफरेंस इज नॉट 10। 6 2 से, डिफरेंस इज नॉट 10। 4 2 से, डिफरेंस इज नॉट 10। नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशन। A relation R on set A, a relation R on a relation, एग्जाम्पल फिर से ले लेंगे यही, a relation R on set A defined by R is set of all ordered pair A B such that A B belongs to A. Then inverse relation. Then inverse relation R dash लिख लेते हैं, will be of all ordered pairs B A, इसका उल्टा कर दें, A B था B A, such that A B belongs to A, A B belongs to A. फिर इस लेट एग्जांपल ले लेते हैं, सेट A लिया हमने, सेट 1 2 4 6 एंड R ले लेते हैं, R is of all ordered pair A B such that A B belongs to A and A plus B is 8. A plus B is 8. तो पहले R रिलेशन लिखते हैं। R दोनों का सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 2 2 से होगा, नहीं बनेगा। 2 4 से 2 6, फर्स्ट इज 2 6, देन 4 4 4 4 4 4, then 6 2 6 2। तो R इनवर्स है, इनको उल्टा कर 6 2 4 4 2 6। Is it different from R? No, it is same as R. बाई चांस ऐसा होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। कोई दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया 1 2 3 of all ordered relation is defined by AB such that AB belongs to A and A plus B is, या अब लिख लेते हैं A is divisible by B। A B से exactly divisible है, फर्स्ट कंपोनेंट डिविजिबल है। तो पहले R के रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं। फर्स्ट इज डिवाइड बाय 2, तो सेकंड कंपोनेंट 1 इज डिवाइड बाय 1 1 2 नो 1 3 नो, 2 डिवाइड बाय 1 यस 2 1 2 3 नो 3 1 यस 3 1, देन 1 1 हो गया, 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 2 1 हो गया, 2 2 यस 2 2 3 3। एक बार चेक कर लेते, कोई और तो नहीं आएगा इसमें। 1 1 1 2 1 3 3 1 3 1 3 1 यस 3 1 3 1 आ गया, 2 1 यस यस दिया। तो R इनवर्स ऐसे भी लगा सकते हो और R डैश भी लगा सकते हो। R इनवर्स सेट क्या बनेगा, रिलेशन सेट क्या बनेगा हमारा 1 1, इसको उल्टा कर देंगे 1 2 1 3 2 2 3 3।
तो if a relation of R on set A defined by R of all ordered pair AB such that AB belongs to A, then inverse R dash will be BA. इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। और अगर दो सेटें रखे हों तो क्या होगा? A relation R from A to B defined by AB, A belongs to A, such that A belongs to A and B belongs to B. Then inverse of R inverse will be BA belongs to वही रहेगा, B belongs to B and A belongs to A. क्या हो जाएगा हमारा? R इनवर्स। नेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R on set A is reflexive if A belongs to A, R is defined by A for all A belongs to A. एग्जाम्पल लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। एग्जाम्पल सेट ए में लिया मैंने 1 2 3 1 2 3 ए सेट ए के जो सभी के सभी एलिमेंट है वो उसी से एसोसिएटेड हो, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन किया था। ए के जो एलिमेंट है वो सभी के सभी अपने आप से रिलेटेड। रिफ्लेक्स यानी जैसे हम रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में, रिफ्लेक्स वही रिफ्लेक्ट होके आए, वो ही रिफ्लेक्ट हो गए। 2 डाले तो 2 ही आए, 1 डाले तो 1, 5 डाले तो 5, A डाले तो A। इनपुट में जो आएगा आउटपुट में भी वही। तो R क्या आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में? R 1 1 2 2 3 क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 2 2 3 3 1 2। यस, दिस इज रिफ्लेक्सिव। हमारा फोकस सभी की इमेज पर है। 1 की इमेज 1 आ गई, 2 की 2 आ गई, 3 की 3 आ गई। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स हो हमारे, दैट डजंट मैटर। जो एलिमेंट्स है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ऑल A के जो सभी एलिमेंट थे सेट के A ऑन, रिलेशन क्या था हमारा? A ऑन A। तो A के सभी एलिमेंट उसी से रिफ्लेक्ट हो जाए। 1 1 से, 2 2 से, 3 से हो गया, कुछ एक्स्ट्रा है दैट डजंट मैटर। ये हमारा कैसे हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। A relation R on A is symmetric relation। यहां में लिख देते हैं symmetric relation is said to be symmetric if AB belongs to A and relation will be if A related to B then B related to A, that will symmetric। A B से होगा तो B A से होगा, तो इसमें क्या ये सिमेट्रिक है? यस, दिस इज 1 1 से है, 1 1 से, 2 2 से है, 2 2 से है। दिस इज सिमेट्रिक। और लिखते हैं एग्जाम इसका रिलेशन 1 2 2 1 1 1।
क्या ये सिमेट्रिक है? यस, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। एक एग्जांपल और लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का। ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक। कब होगा सिमेट्रिक? देखना हमें, इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, रिलेशन इज डिफाइंड बाय, आर इज डिफाइंड बाय रिलेशन लिया मैंने, ये क्या रिलेशन है हमारा? a माइनस बी मोरलेस इज इवन। तो सिमेट्रिक कब होगा? जब ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू ए। एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए लिया मैंने, सेट ए में लिया 1 2 3, 1 2 3, 1 2, इवन तो नहीं आ रहा, कोई और ले लेते, 1 2 5 ले लेते, 1 2 5, 1 2 5। a माइनस बी मॉडल्स, तो कौन कौन से? 1 रिलेटेड टू 5 होगा, 1 रिलेटेड टू 5, 2 रिलेटेड टू 5 कैसा आएगा? ओड आएगा? नहीं, 1 रिलेटेड टू 5 कैसा आ गया? ओड। फिर 5 रिलेटेड टू 1, 5 रिलेटेड टू 1, दिस इज इवन, कैसा है? इवन। ये भी कैसा है? इवन। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव। आर में अगर हम ये लिख दें 1 5 5 1, दिस इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, transitive relation, transitive relation. A relation on A is transitive relation, if A, B, C all belongs to A and A related to B, B related to C, then A related to C। अगर कहीं ऐसा हो तो वो ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए इसे ले लेते हैं। Let A is the given set 1 3 5, 1 3 5। तो रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन R is defined by ordered pair AB such that A minus B absolute is even, या A माइनस बी इज, चलो यही ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेंगे। A माइनस बी कौन कौन सा आएगा रिलेशन में? 1 3 1 3 3 5 1 3 3 5 1 5 1 3 1 3 3 5 1 5। कोई और भी आ सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक, एक बार फिर से चेक करते हैं। 3 5 5 3 भी होगा, 5 3 5 3 भी हो सकता है, बट वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, इन इक्विवेलेंस हो जाएगा। इसी रिलेशन में देखते हैं, ये इवन है, ये छोटा सा रिलेशन है। क्या 5 आर हमारा 5 हो कहीं, तो क्या वो ट्रांजिटिव होगा?
yes, that will be transitive. Phi will be transitive because phi में हमें A B not belongs to R क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, B C not belongs to R, तो हमें AC फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं. AC we need not to find any AC. We need not to find any AC. ट्रांजिटिव के लिए याद रखेंगे A रिलेटेड टू B हो, B रिलेटेड टू C हो, तो A किससे रिलेटेड होगा? C से, then it will be transitive. Last one is equivalence relation. Last one is equivalence relation. अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो कैसा कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कैसे कैसे क्या था, रोस्टर फॉर्म, सेटबिलिटी फॉर्म एंड बाय मैपिंग, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. डोमेन क्या था? हमारा फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हमारे इमेज बना रहे थे, यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट था उससे जो सेट बना क्या था? हमारा डोमेन. सेकंड कंपोनेंट से जो सेट बना क्या था? हमारा रेंज. और जो हमारा A to B, अगर रिलेशन A to B है तो B वाला सेट क्या कहलाता है? हमारा कोडोमेन. टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन की है. आइडेंटिटी रिलेशन, वो किसी भी सेट में वही एलिमेंट उसी से एसोसिएटेड हो, आइडेंटिटी वही बन जाए, वही इनपुट हो वही आउटपुट हो. यूनिवर्सल रिलेशन, एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड. वाइड, देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट इन द रिलेशन. एलिमेंट में कोई रिलेशन में कोई एलिमेंट ना हो, देन रिलेशन इज कॉल्ड वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन. इनवर्स रिलेशन, जो हमारा रिलेशन दे रखा है A to B, देन रिलेशन विल बी B to A, क्या आ जाएगा हमारा? इनवर्स रिलेशन. रिफ्लेक्सिव, जो इनपुट डाले वही रिफ्लेक्ट होके आए. उसमें रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी हो सकता है. ऑलवेज रिमेंबर, आइडेंटिटी इज द स्मॉलेस्ट, फिर आइडेंटिटी इज द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्टिव रिलेशन. आइडेंटिटी relation is smallest reflexive relation. Smallest reflexive relation. And phi. Empty relation is never be a reflexive relation. Done. Next is symmetric. Symmetric में क्या होगा हमारा? If A is associated to B, then in that relation there must be an element that is B is associated to A. अगर A B से associated है तो B A से associated होना ही होना चाहिए. That will be हर एक एलिमेंट का, किसी कहीं पर 1 3 है तो उस सेट में 3 1 जरूर आना चाहिए, 3 2 2 3 आना चाहिए, 1 5 5 1 आना चाहिए. तो इस तरह के हैं, तो कैसा होगा हमारा? सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव में 3 आ जाते हैं हमारे. A रिलेटेड टू B रिलेटेड टू C, देन A must be related to C. A related to B related to C, then A must be related to C. Then it will be transitive. And if a relation is reflexive, it is symmetric, and it is transitive, it will be equivalence relation. That's all for this today. If you like the video, please share and subscribe. Thank you.